उत्तर प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग, इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, पोल्ट्री इंडिया के सहयोग से 15 और 16 अप्रैल को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मॉर्स हॉल में प्रथम उत्तर प्रदेश पोल्ट्री सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। पोल्ट्री से प्रगति की केंद्रीय थीम के साथ ये सम्मेलन नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और उद्यमियों और किसानों को एक साथ लाकर उत्तर प्रदेश और भारत में पोल्ट्री क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री एसीपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे। पोल्ट्री फार्मर्स को इस विषय में जानकारी दी जाएगी। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पोल्ट्री फार्मर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान समय में प्रतिदिन 3.5 करोड़ अंडे की मांग है। वहीं उत्पादन यूपी में उत्पादन 2 करोड़ हो रहा है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फर्स्ट पोल्ट्री कॉन्क्लेव यूपी सरकार, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पोल्ट्री इंडिया के सहयोग में हो रहा है। ये कॉन्क्लेव बेसिकली यूपी सरकार जो कर रही है कि लोअर स्केल बैकवर्ड फार्मिंग से लेके फॉरवर्ड फार्मिंग तक, मतलब जो हाई टेक फार्मिंग करने के लिए भी यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके अंदर काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा फीड के ऊपर कैसा आपको कटौती करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अच्छे लाना है और एनवायरनमेंट सिस्टम को मेंटेन करते हुए फार्मिंग को बड़े स्थाई पे काम करना है। आज आप देखेंगे तेलंगाना में अगर देखते हैं आप, तो मिनिमम स्केल का छोटा सा फार्मर हम 10 लाख बर्ड का बोलते हैं, जबकि यहाँ 10 लाख बर्ड के अंदर 10 फार्म भी नहीं है। तो ये स्केल आपको आना है, तो इसके लिए आपको पहले ऐसे कॉन्फ्रेंसेस आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। और मेरे ख्याल से आज यूपी सरकार जो पॉलिसीज दी है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसीज है जो मैं ऑल इंडिया देखता हूँ। तो ये पॉलिसीज अगर यहाँ के जो कि फार्मर लोग हैं और जो बढ़ाना चाह रहे हैं फार्मिंग, यहाँ जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं दूसरे देशों से भी, तो ये लोग अगर समझ के आगे बढ़ते हैं तो इससे अच्छा पॉलिसी आई हैव नॉट सीन इन इंडिया आफ्टर यूपी। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्क्लेव में कितने लोग आएंगे, कौन कौन लोग आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन, हम उद्घाटन कौन करेगा, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या तैयारियां? अप्रोक्सीमेटली हम लोग 800 से 1000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉन्क्लेव में, और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है अभी ऑलरेडी, क्योंकि अभी तक 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी काफ़ी ट्राई कर रही है काफ़ी रूरल एरिया से फार्मर्स को लेके आने का। और ये फार्मर्स को जो हम लोग अब जो बात करेंगे, जो उनके ऊपर जो यहाँ पर टेक्निकल सेशंस होंगे, उसके ऊपर जो चर्चा होगी वो जैसा बताया मैं, ओपी सिंह साहब है, रामपाल डांडा है, ये इंडस्ट्री के लीडर्स हैं हमारे, काफ़ी बड़े स्केल पे काम करते हैं और ये भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े, पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़े। तो ये काफ़ी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो जब ऐसे लोग जब इंडस्ट्री में आएंगे और गवर्नमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिसीज़ है बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, इतना समझना चाहिए, आपको भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। प्रेस ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए आगे बताना चाहिए कि ये चीज़ें आप आके मिलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं। आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। आपका प्रश्न ये है कि मतलब लोगों को किस तरह से सपोर्ट सरकार के द्वारा मिले जिससे कि वो पोल्ट्री सेक्टर में आगे बढ़ें। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी कुक्कुट विकास नीति का निर्धारित हुई थी 2013 में, उसको संशोधित करते हुए, क्योंकि उसके अंदर केवल 10,000 से लेकर के और 30,000 के बीच की पोल्ट्री फार्मर्स के लिए फैसिलिटीज़ थी और इंटरेस्ट फ्री उसमें भी था, लेकिन उसको बढ़ा करके सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 जो लेकर के आई है, उसके अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे पोल्ट्री सेक्टर के लिए दी गई हैं, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए दी गई हैं। नंबर 1 उसमें बड़ा चेंज यह किया है कि कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा फार्मर भी इसमें आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है, पोल्ट्री फार्म खोल सकता है और अपनी इनकम के लिए आगे बढ़ा सकता है। साथ में वो हमारे प्रदेश के लिए प्रोटीन देने का बहुत बड़ा सोर्स डेवलप कर सकता है। इसमें 10,000 से लेकर के 90,000 तक यूनिट का अगर कोई पोल्ट्री फार्मर हमारे लगाते हैं यूनिट, तो वहाँ तक 1 करोड़ की सब्सिडी है, 1 करोड़ तक की सब्सिडी बैठती है। और ये 10,000 से लेकर के 90,000 तक का जो मैंने बताया है वो फार्म अपना लगा सकता है। उसके लिए सबसे पहली जो सरकार की सुविधा जो दी जा रही है कि इसमें 7% इंटरेस्ट जो है उसका सब्सिडी के रूप में हम पोल्ट्री फार्मर को देते हैं। कि सपोज करो बैंक अगर 9% इंटरेस्ट लगा रही है तो 7% का हम उनको रिबेट देते हैं, उनको सबमिट करते हैं जो है, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्टाम्प ड्यूटी है कि आप कोई भी ज़मीन खरीद के लगा रहे हैं या आप उसको लीज पर ले रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी सरकार ने 100% फ्री कर रखी है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, जो फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे पोल्ट्री फार्म लगाएंगे तो जो है, तो स्टाम्प ड्यूटी तो हमारी ज़मीन पर हो गई, और इधर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो भी छूट है पूरी तरह से जो है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।